बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालात ज़िंदगी। इस वीडियो को आखिरी तक पूरा ज़रूर सुनिएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसा औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते हैं, काश में ये तिनका होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हो कि बदला दिलवा। वह शख्स चला गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज किया, मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खताबत करके फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया, तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, फिर लोगों को बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दो तो उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मालूमात करते रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नजर आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लेते हैं, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक डेगची जो चूल्हे पर रखी है इसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त तो फरमाया कि इस डेगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि जरा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाए। अमीरुल मोमिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीरुल अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरे इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया, अल्लाह तुझ पर रहम करे। भला उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तेरे हाल की क्या खबर है? कहने लगे, वह हमारे अमीर बने हैं और हमारा हाल की खबर भी नहीं लेते। सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गर्ज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दें। मैंने अर्ज किया, मैं ले चलूँ? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरी बोझ को तू ही उठाएगा? उसको मैं ही उठाऊंगा, इसलिए कि क़यामत में ही इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप नहायत तेज़ी के साथ इसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ वहाँ पहुँचा। इसकी डेगची में आटा रख कर और खजूरें डाल दिए और इसको चलाना शुरू किया। सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपकी गंजा दाढ़ी से धुआं निकलता रहा और मैं देखता रहा। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्त मुबारक से निकाल कर इनको खिलाया और सैर होकर खूब हंसी खिली में मशगूल हो गए, और जो बच्चा था वह दूसरे वक्त के वास्ते इनके हवाले कर दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम थे इसके मुस्तहक की बहावे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम ही खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी।
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے پر پہنچے تو روتے روتے آواز نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے ناموں بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ بنا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔